इसमें महक तो अजीब सी है। हालांकि एनी ने मेरे सामने बनाया था और कल भी यही वाली स्मेल थी। तुम उमैर मियाँ और वजाहत मियाँ के एतबार का खून करने पर तुली हुई हो। सच सच बताओ, तुम जूस में क्या मिलाकर दे रही हो लीना को जो उसकी तबीयत संभलने में नहीं आ रही है? ये क्या कह रही है? कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? नहीं सकीना, मैं नहीं, मुझे यकीन है एनी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। बहरहाल अलीना का ख्याल रखिएगा और ये जूस किसी बोतल में डाल के महफूज कर लीजिए। अलीना को कुछ नहीं होगा, इस बात की जमानत मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन एक बात बता दूं आपको, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। कहाँ है ये उमैर की बीवी? जहरा बेगम, वो वजाहत मियाँ ने एनी को यहाँ आने से रोक दिया है। ओह, ठीक है, मैं खुद बात करती हूँ उससे। मेरे शौहर ने तो आज तक पराई औरतों की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। वो तो पराई औरतों को अपनी माँ और बहन समझता है। और तूने अपनी नीयत खराब कर ली। सुरैया चुप हो जाओ। यही सब कुछ करना था तो अपने शौहर को छोड़ के क्यों आई थी? मैंने कुछ नहीं किया सुरैया। अहमद, आप जाएं, मैं समझ लूंगी इसको। आप जाएं। सुरैया, सुरैया, तुम यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि अहमद की नीयत में खोट है। अगर मैं उसे शर्मिंदा करती तो उसके दिल से डर खत्म हो जाता, वो बेलगाम हो जाता। मैं क्या करूं बताओ ताहिरा, मैं क्या करूं? सुरैया, लेकिन तुमने मेरी दोस्ती को दाग लगा दिया। क्या करूं, बे औलाद जो हूं। तुम्हें दागदार न करती तो औलाद से महरूमी मेरी सजा बन जाती। मैं कुछ नहीं कर सकती। एनी, फूफो मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अली ने जो कुछ भी आपसे कहा वो सब झूठ है। मुझे यकीन है बेटा कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये जो घटिया इल्जाम तुम पर सकीना भी और वजाहत ने लगाया है, ये सब झूठ है। लेकिन बेटे, अली ने जो कुछ भी दोहराया वो इसी घर से सुनकर गया था। इसमें अली का क्या कसूर है? लेकिन पुप्पो जान, इस घर का यही उसूल है बेटा, यहाँ बीवियों को इज्जत नहीं दी जाती। और इसी बात को लेकर एक दिन उमैर भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेगा जो वजाहत ने अपनी बीवी के साथ किया था। जी, मुझे तरस आता है तुम पर। बहरहाल, मुझे तुम पर ना कोई शक है और ना ही तुमसे कोई शिकायत है। ये सारा कारनामा सकीना भी का है, जो बीवियों पर जिंदगी तंग रखती है ताकि इस घर के मर्द बाहर जाकर अय्याशी कर सके। नहीं पुप्पो, उमैर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरी नंद के गिर्द भी इसी तरह के इल्जामों का जाल बिछाया गया था। उसे भी घर में कैद करके वजाहत सारी जिंदगी बाजारी औरत के साथ खुशियां मनाते रहे। प्लीज पुप्पो, वो भाई हैं आपके। यही तो दुख है। लेकिन तुम अपने आप को मजबूत रखो बेटा, कहीं ये 4 दिन की चांदनी तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरे ना भर दे। अपने दिल पर काबू रखो बेटा, और अगर कभी कभी दर्द बेकाबू हो जाए तो मेरे पास चली आना, मैं तुम्हें अपने सीने में छुपा लूंगी, अपनी ममता के सीने में बेटा। थैंक यू पप्पू, थैंक यू। पप्पू? हाँ उमैर, पप्पू को यकीन है कि मैं कभी अलीना के लिए बुरा नहीं सोच सकती। पप्पू को? और पता है, पप्पू ने मुझे सीने से लगाया, बिल्कुल ऐसे
जैसे कभी हौसला देने के लिए अम्मी मुझे सीने से लगाया करती थी। सिर्फ 3 आलू इस्तेमाल करना, बाकी कल के लिए उठा के रख दे। एक बात पूछूं सुरैया? नहीं नहीं, मैं तुझे बताती हूँ। देख, कंजूसी की इंतहा करके मैं पाई पाई जोड़ती हूँ अपने बेआसरा बुढ़ापे के लिए। बेआसरा बुढ़ापा? पर क्यों? ये घर तुम्हारा है, शौहर वाली हो। अब अहमद जैसा भी है तो तुम्हारा वफादार। वफा तो वो होती है कि जिसकी तलाश में इंसान पूरी जिंदगी गुजार दे, किसी का सहारा न ले, बस एक का होके रह जाए। वफा तो वो होती है जो वजाहत ने तुझे दी। ठीक कहती हो तुम, शायद मैंने इन कदर की वजाहत की, इसलिए तो आज अहमद जैसे मर्दों के हाथ जिल्लत उठा रही हूँ। अहमद जैसे मर्द तुझे कदम कदम पे मिलेंगे ताहिरा। क्यों रोलती है वजाहत की इज्जत को अहमद जैसे मर्दों के कदमों के नीचे? सुरैया, फिर मैं क्या करूं? जो तेरा दिल करता है वो कर। अच्छा जल्दी से पका ले, अहमद को भूख बर्दाश्त नहीं है। जो मेरा दिल कहता है। तायरा आंटी का कैरेक्टर तो हमेशा से ही मशकूक रहा है।